गगन गारमेंट्स, जहां आप पाएंगे हर प्रकार के कपड़ों की विस्तृत रेंज, वो भी किफायती दामों पर। ब्रांडेड कंपनियों के मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर की विस्तृत रेंज। साथ ही प्रथम दूल्हा हाउस अब महानगरों की तर्ज पर दूल्हे की शेरवानी और सूट्स, वो भी कम दामों पर। पता गगन गारमेंट्स, नगर निगम चौराहा, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कंज्यूमर कोर्ट अध्यक्ष सत्येंद्र जोशी ने आज 2 फैसले सुनाए। दरअसल वीके सिंह पिता दीप सिंह गंगवार निवासी 31 लवकुश नगर सेक्टर नंबर 3 खंडवा ने अब्दुल मजीद पिता अब्दुल करीम प्रोपराइटर केके ट्रेडिंग कंपनी जो ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास है, सेरा जिम का काम करती है, उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में एक परिवाद लगाया था। इस परिवाद में उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट के समक्ष तथ्य रखे थे कि उन्होंने एक मशीन को लेकर एडवांस पेमेंट केके ट्रेडिंग कंपनी के अब्दुल मजीद को दिया और उसमें उन्होंने 15,000 रुपये एडवांस पेमेंट के तौर पर उन्हें दिए। मशीन की कीमत 2.5 लाख रुपये बताई गई थी, लेकिन जब इंटरनेट पर वीके सिंह ने सर्च किया तो उस मशीन की कीमत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये ऑनलाइन थी। जिसके बाद उन्होंने अब्दुल मजीद जो सेरा जिम चलाते हैं उनसे अपने पैसे वापस मांगे, उन्हें पैसे वापस नहीं दिए गए। जिसके पश्चात उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया और कंज्यूमर कोर्ट ने इसमें सेवा में कमी मानते हुए ये जो प्रोपराइटर हैं सेरा जिम के अब्दुल मजीद, इन्हें 15,000 रुपये लौटाने और अगर वह नहीं लौटाते तो 7% इंटरेस्ट प्रति महीने के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा 3,000 रुपये मानसिक त्रास और 2,000 रुपये परिवाद व्यय, इस तरीके से कुल मिलाकर 5,000 रुपये प्लस जो उनकी एडवांस पेमेंट थी 15,000 रुपये, वो लौटाने के निर्देश दिए और दिए गए समय में अगर इन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो इन पर 7% इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। ऐसा ही एक दूसरा मामला अभय दुबे पिता रमेश चंद्र दुबे निवासी 107 खेड़ापति हनुमान मंदिर के सामने गणेश तलई ने सनी स्पोर्ट्स इंदिरा चौक से एक रैकेट खरीदा था जो स्पोर्ट्स प्लैनेट नाम की कंपनी का था, चेन्नई का, और उसके मालिक किशोर जैन, इनके विरुद्ध परिवाद लगाया। इस मामले में जो रैकेट लिया गया था वो रैकेट ठीक नहीं था, खराब था, और जब कंपनी से इसे बदलने के लिए कहा गया तो कंपनी ने रैकेट को नहीं बदल कर दिया। जिसके पश्चात इन्होंने भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस लगाया और कोर्ट ने इनके तथ्यों को सही मानते हुए कंपनी को 4,000 रुपये या फिर रैकेट बदलने के निर्देश दिए, साथ ही साथ 5,000 रुपये जिसमें 3,000 रुपये मानसिक त्रास और 2,000 रुपये परिवाद व्यय के भी कंपनी को ग्राहक को लौटाने के निर्देश दिए। इन्हें भी अगर इन्होंने दिए गए समय पर पैसे नहीं लौटाए तो 7% के हिसाब से इंटरेस्ट इन्हें भी देना होगा। कुल मिलाकर आज खंडवा कंज्यूमर कोर्ट ने ये 2 फैसले सुनाए। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं और जैसा वादा कंपनी करती है, दुकानदार करता है, अगर वह उस वादे के अनुरूप नहीं उतरता है खरा या उनका प्रोडक्ट खराब निकलता है और ग्राहक जब दुकानदार को वह सामान वापस करने को कहता है तो दुकानदार वापस नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति में कंज्यूमर कोर्ट में इस बात का परिवाद लगाया जा सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि कंज्यूमर कोर्ट कस्टमर के हित में फैसला करते हैं और इसके लिए आप वकील कर सकते हैं। अक्सर ग्राहक शोषित होता रहता है, उसके साथ कई बार ठगी होती रहती है, चाहे वह ऑनलाइन हो। कई बार ग्राहक 200 रुपये की चीज़ को लेकर सोचता है कि इसके लिए क्या कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट के चक्कर काटूंगा, लेकिन ऐसा ना करने के चलते इस तरह से जो ग्राहकों को ठगते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या सामान बदल कर नहीं देते या उनकी सेवाओं में कमी पाई जाती है, उनके हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे में अगर ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट जाए तो इस तरह की चीज़ों पर लगाम लग सकती है और दुकानदार के व्यवहार में सुधार आ सकता है। कई बार यह देखा गया है कि अगर ग्राहक जागरूक होता है तो वो 50 पैसे के लिए, 1 रुपये के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट जाता है और बाकायदा उसके फेवर में उसके तर्क सुनने के बाद, वाद विवाद सुनने के पश्चात कंज्यूमर कोर्ट फैसला देती है और ग्राहक की जीत होती है। इसलिए कभी आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हो जाए, आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार हो जाए जो आपसे वादा किया गया था और वह पूरा नहीं हुआ, तो आप सेवा में कमी का या और अन्य ऐसी धाराएं रहती हैं कंज्यूमर कोर्ट की जो आपको वकील सजेस्ट कर देगा, बाकायदा आपको उसकी फ़ीस भी वापस दिलवाती है कोर्ट। आप जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं उसका पैसा भी दिलवाती है और जो प्रोडक्ट आपको दिया गया है ख़राब, उसे भी वापस दिलवाती है।